आज है 27 अक्टूबर सन 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि विक्रम संवत 2082। नमस्कार, मैं अरमान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। शुरू करते हैं आज दिन भर की 50 बड़ी खबरों। गुजरात के फतेहपुरा में मस्जिद आयशा का उद्घाटन धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। धार्मिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया गया। समुदाय ने आयोजन की सराहना की। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में करनी सेना ने पेशवार्ता की। सरकार के खिलाफ जनक्रांति आंदोलन की घोषणा की गई। नेताओं ने कहा, जनता की आवाज अब सड़क पर उतरेगी। प्रदेश भर में रैली और प्रदर्शन की तैयारी तेज है। गुजरात के लिमाड़िया के गायत्री प्रज्ञापीठ में दीपावली पर्व मनाया गया। दीप प्रज्वलन और भजन संस्थान में भक्तों ने हिस्सा लिया। महिला मंडल ने सकारात्मकता फैलाने का संकल्प लिया। पूरा परिसर भक्ति और प्रकाश से जगमगाया। महाराष्ट्र के वसई में स्थित उर्मिला फाउंडेशन ने दिवाली सेवा की पहल की। गरीब परिवारों को कपड़े और मिठाई बांटी गई। संस्था ने कहा, सच्ची दिवाली तब है जब कोई मुस्कुराए। स्थानीय नागरिकों ने फाउंडेशन की सराहना की। महाराष्ट्र के पालघर में कोमट पाड़ा में किला सभ्रता आयोजित हुई। बच्चों ने शिवाजी महाराज की वीरता पर शानदार प्रस्तुतियां दी। शिक्षकों ने इतिहास से प्रेरणा लेने की बात कही। कार्यक्रमों में अभिभावक को भी भारी भागीदारी रही। मुंबई के फोर बंगले स्थित गुरुद्वारे में लंगर सेवा का आयोजन हुआ। भाई कंचन सिंह के निर्देशन में श्रद्धालु जुटे। भक्ति और सेवा भाव से पूरे दिन लंगर चलता रहा। गुरुद्वारे में श्रद्धा और एकता का माहौल देखने मिला। दिल्ली और उत्तर भारत में तापमान गिरने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने पाले और ठंड की चेतावनी जारी की। कृषकों को फसलें की सुरक्षा के निर्देश दिए गए। सर्दी के बढ़ते असर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह। बॉलीवुड अभिनेता सतीश शाह का निधन। मुंबई महाराष्ट्र से आई बड़ी दुखद खबर। अभिनेता सतीश शाह नहीं रहे। उन्होंने टीवी और फिल्मों में सैकड़ों यादगार भूमिकाएं निभाई। मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई। सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुंबई में रेडी अन्ना रैकेट। मुंबई पुलिस ने रेडी अन्ना ऐप रैकेट का भंडाफोड़ किया। ऑनलाइन सट्टेबाजी से करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर डिजिटल सबूत जब्त किए गए। पुलिस साइबर अपराध पर निगरानी बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश भोपाल में चुनाव आयोग ने SIR अभियान शुरू किया। युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की गई। 100% मतदान को लेकर जन जागरण अभियान जारी है। कॉलेजों और संस्थाओं में विशेष कार्यशालाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में छठ पूजा की तैयारी जोरों पर। अधिकारियों ने घाटों की सफाई और सुरक्षा का निरीक्षण किया। स्थानीय समितियां सजावट और व्यवस्था में जुटी है। प्रशासन ने हर संभव सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। वसई महाराष्ट्र के नायगांव में गायत्री महायज्ञ के लिए भूमि पूजन संपन्न। गांधी कुछ हरिद्वार के प्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में शांति और सद्भाव का संदेश दिया गया। रायबरेली के नसीराबाद में पूरे पंडित भवनपुर गांव में दीपावली महोत्सव मनाया गया। अखिलेश R पांडे और शिल्पा A पांडे ने बच्चों को उपहार बांटे। कवियों और कलाकारों ने प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को खास बनाया। कार्यक्रम में समरसता और भक्ति का संदेश दिया गया। वसई पालघर में परिमंडल 6 की टीम ने 1912 में MD मैफ्रिट्रॉन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्यवाही में 13.44 करोड़ रुपए की ड्रग्स और कच्चा माल जब्त किया गया। पुलिस ने निर्माण और बिक्री में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन का नेतृत्व DCP समीर शेख ने किया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक दर्दनाक बस अग्निकांड में 20 लोगों की जान चली गई। हादसे की वजह नशे में बाइक सवार और फर्जी लाइसेंस वाला बस ड्राइवर बताया गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने कमिश्नर ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में छठ पूजा के दौरान गोमती नदी में डूबने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हुई। स्थानीय लोगों और बचाव दल ने 3 बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे से इलाके में शोक की लहर फैली। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के रातापानी में माधव और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में पर्यटक अब तक 50% कम शुल्क पर जंगल सफारी कर सकेंगे। वन विभाग ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नियमों में बदलाव किए। होटल मालिक भी पर्यटकों को सफारी कराएंगे, लेकिन शुल्क वन विभाग को देना होगा। पर्यटक सुविधा बढ़ने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के हरनंदी में गंगा जल न मिलने से नाराज श्रद्धालुओं ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। गंगा जल की कमी से स्नान और पूजा में तीर्थयात्रियों की कठिनाई हुई। स्थानीय प्रशासन को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश घर जा रहे बुजुर्ग को एक सांड ने उठाकर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। घटना से पूरे परिवार में शोक की लहर फैली है। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल की। उन पर CLU के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। पार्टी में अंदरूनी विवाद और आंदोलन की तैयारी तेज हो गई। कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, जो अन्य समर्थन में था।
उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ महायोजन का रिवर फ्रंट कार्य रोक दिया गया। लागत बढ़ने और डिजाइन में बदलाव के कारण निर्माण रुका। अब तक परियोजना पर 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सरकार विस्तृत समीक्षा के बाद परियोजना को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एसटीआरएफ ने 413 किलो अफीम के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर रांची से अफीम सप्लाई कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई और आरोपियों को दबोचा गया। एसटीएफ अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। शिवपुरी के उपजेल पिछोर में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में न्यायाधिकरण, जेलर और जेल स्टाफ मौजूद रहे। बंदियों की समस्याओं को सुना गया और उनका समाधान किया गया। सभी बंदियों के साथ दीपावली मिलन समारोह मनाते हुए मिठाई और कपड़े वितरित किए गए। सोनगंज के पुष्पगिरी एसडीओपी ऑफिस के सामने मदरसे पर दीनी जलसा आयोजित हुआ। शिरकत करने वाले प्रमुख अतिथि हाजी मोहम्मद हारून, मोहम्मद कलीम खान, मौलाना अब्दुल कलीम कासमी आदि थे। अतिथियों ने शिक्षा और गरीबों की मदद पर जोर दिया। बड़ी संख्या में नगर और आसपास के ग्रामीण मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे। चित्रकूट के पूर्व विधायक आनंद शुक्ला के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर गलत टिप्पणी करने वाले प्रवीण मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। प्रवीण गुजरात में नौकरी करता था और सर्विलांस टीम ने उसे ट्रैक कर दिया। वो पर अन्य मुकदमे भी दर्ज है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी। पौरी में आगामी 29 अक्टूबर को एमपीसीए अध्यक्ष बनने के बाद युवराज मां आर्यमन सिंधिया का प्रथम नगर आगमन होगा। पौरी रेस्ट हाउस में बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ और मंडल अध्यक्ष आज जर्मनी उपस्थित रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक का जायजा लिया। मिर्जापुर के आगामी 27 व 28 अक्टूबर को छठ पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घाटों पर सफाई, प्रकाश, बैरिकेडिंग, चिकित्सा दल और एम्बुलेंस व्यवस्था सुनिश्चित की। प्रमुख घाटों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई। अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर अपनी ड्यूटी निभाएं। सोनगंज के पुष्पगिरी एसडीओपी ऑफिस के सामने मदरसे पर जलसा आयोजित हुआ। अतिथियों ने नमाज, भाईचारा, गरीबी की मदद और शिक्षा पर जोर दिया। शहर और आसपास ग्रामीण मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे। अंत में हाफिज इमरान ने सभी का आभार व्यक्त किया। मिर्जापुर के भाजपा जिला कार्यालय बड़ौदा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह की तैयारी बैठक हुई। जिलाध्यक्ष, विधायक और पदाधिकारी उपस्थित रहे। 31 अक्टूबर को पुष्पार्चन और रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्कूलों में निबंध, भाषण, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। मिर्जापुर में नीबी गरवार में बंगला मुक्ति घाट में छठ पूजा के लिए साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। सफाई कर्मचारी और पंचायत के सदस्य कार्य में जुटे। 14-15 गांव की महिलाएं घाट पर पूजा करती। मिर्जापुर के पाट कबरी पेट्रोल पंप के सामने बेलोरे ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए और गाड़ी चकनाचूर हो गई। ग्रामीणों ने वाहन को पकड़कर घायलों को नजदीकी एचसी सरोज पहुंचाया। संपर्क के बाद पूरे जिला अस्पताल भेजा गया। मिर्जापुर में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म, वाहन चोरी और अन्य मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 32 व्यक्तियों का बीएनएस धाराओं में चालान किया गया। नार, अदलाहाट और कछवा थानों में सकेरे कार्रवाई। पुलिस की यह कार्रवाई जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम है। अमरोहा के गजरौरा तिगरी मेले में पुलिस अधिकारियों को ब्रीफिंग दी गई। अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी निर्देश दिए। कर्मचारियों को सुरक्षा, महिला श्रद्धालु सुविधा और दुर्घटना रोकने पर जोर दिया गया। सभी अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाएं। चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए गए अभियान में 6 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बोल सिंह, राजमरी उर्फ लुस्सा, रामकेलावन, बड़कू, अमित उर्फ मोती और चुनकी को विभिन्न थानों में हिरासत में लिया गया। अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने कहा कि कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा। आनंद विहार में AQI 430 दर्ज किया गया। कई इलाकों में बहुत खराब दर्ज। मौसम विभाग ने 27 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई। छठ पूजा प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। दिल्ली NCR के बाजारों में छठ पूजा की खरीदारी बढ़ गई। फल और भोजन सामग्री की मांग में तेजी दिखी। व्यापारियों को लगभग 100 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद। DTC बसों में पिंक पास योजना के तहत महिलाओं की मुफ्त यात्रा जारी। यूपी के वाराणसी में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर युवाओं से ठगी। स्थानीय और साइबर क्राइम टीम ने छापामारी की कार्रवाई की। मैनेजर सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार चुनाव प्रचार में गर्मागर्मी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच बयानबाजी। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। एनडीए ने अपने विकास कार्यों का हिसाब दिया। महागठबंधन जीतने
पर पंचायत का भत्ता दोगुना करने का वादा। छठ पूजा खन्ना की तैयारी। 26 अक्टूबर को छठ पूजा का दूसरा दिन खन्ना है। व्रती व्रत का संकल्प लेती है और निर्जला व्रत शुरू करती है। खन्ना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। बिहार चुनाव प्रचार में केसरीलाल यादव को समर्थकों ने सिक्कों से तोला। राज्य की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है। हर पार्टी के दावे पर जनता आकलन कर रही है। चुनाव आयोग ने सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में थे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव ने कड़ा बयान किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकेंगे। भाजपा पर लालू यादव ने डरने का आरोप लगाया। जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों से शामिल 5 नेताओं को निष्कासित किया। बेतिया में बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। पुलिस ने धमकी देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने रंगदारी न देने पर सांसद के बेटे की हत्या की धमकी दी। मामला बिहार चुनाव के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा। फिलहाल हम इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक।